H.C. Verma, question number 32. Two particles A and B, each carrying a charge capital Q, are held fixed with a separation small d between them. ठीक है, दो चार्जेस फिक्स्ड है और एक पार्टिकल C है जिसका मास m है, स्मॉल m, और चार्ज स्मॉल q है, इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन AB. ठीक, ओके. इसको हमने क्या किया कि इसको डिस्प्लेस किया थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB. व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट. ठीक है, ये तो पार्ट ए हो गया. थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे कितना फोर्स लगेगा ये देखना. पार्ट बी क्या है, x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d. शो करना है कि ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू x है. ठीक है. और पार्ट सी में अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल C एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. मतलब वो कंडीशंस बतानी है जिसमें पार्टिकल C SHM करेगा. ठीक है. और टाइम पीरियड निकालना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो. कौन कौन सा पार्ट कर लिया तुमने इसका? मेरे को ए आया, बट अच्छा. उसका मेरे को इतना मालूम है, सी का आंसर कंडीशन वो x इज वेरी लेस देन d जो b में दिया है वो है. चलो एंड देखते उससे मैं हैं. टाइम पीरियड भी निकाल दूंगा, बट ए पार्ट का वो एक वो डाउट है. चलो देखते हैं. ये दिख रहा है हमारा, ये दो चार्जेस फिक्स्ड हैं, ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज है ना. ये वाला और ये वाला चार्ज फिक्स्ड है, कैपिटल Q. ठीक है. और जो स्मॉल q था वो पहले कहाँ था? पहले यहाँ पे था, है ना, मिड पॉइंट पे. स्मॉल q पहले इस पोजीशन पे था. ठीक. स्मॉल q को यहाँ से लेके कहाँ लेके गए हम? यहाँ इस पोजीशन पे. ठीक. इनिशियल पोजीशन वाज दिस. इनिशियल पोजीशन से मैं फाइनल पोजीशन पे लेके गया. कोई परेशानी इसमें? नहीं. अब स्मॉल q पे दो फोर्सेस लगेंगी. एक तो F1, ये ऐसा दिखाया मैंने. ठीक है. दूसरा F2. ठीक. अब कूलम्स लॉ से दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ क्या? हाँ. मानते हो? मैग्नीट्यूड हाँ. दोनों फोर्सेस का K-Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना. R स्क्वायर. हाँ. कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में डिस्टेंस अगर R मान ले यहाँ पे, तो ये इधर भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा ना. हाँ. तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है. क्लियर? बराबर. अच्छा, तो यानी कि अब ये जो दो फोर्सेस हैं, तो यानी कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. हाँ. मानते हो? तो ये बताओ, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. हाँ. और ये वाला एंगल भी थीटा है ना. तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा इन दोनों फोर्सेस का? वर्टिकल डायरेक्शन में अप्रोच. वर्टिकल होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कट हो जाएंगे. कैंसिल कर देंगे. ठीक. क्लियर? यानी कि नेट फोर्स विल बी 2F cos थीटा. हाँ. मानते हो? इसका ऊपर कंपोनेंट F cos थीटा, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट F cos थीटा. क्लियर? यानी कि नेट फोर्स इज 2F cos थीटा. अच्छा, तो 2F cos थीटा जो है वो तो बहुत ही आसान है निकालना. F निकालना पता ही हमको. हाँ. है ना. हाँ. ये कैसे निकलेगा देखो इधर. 2F cos थीटा, ये भी सिमिलर सिचुएशन है. ये जो है ना, ये भी सिमिलर सिचुएशन है. समझ रहे हो? हाँ. तो पहले तो F निकाल लो. F क्या होगा? K-Q बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला. तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 पाइथागोरस थ्योरम से वो आ गया हमारा, है ना. बच गया cos थीटा. तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा इज दिस x, है ना, x अपॉन ये वाला डिस्टेंस.
तो ये कितना है ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई रूट 4, ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। हाँ। है ना, लिख दिया। फिर मिला दो, 2k क्यूब क्यूब एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। ठीक, हाँ। कोई परेशानी? मैंने यही किया था, मैंने एंगल को अलग साइड पे लिया था, तो लाइक मेरा साइन थीटा से आ रहा था, बट मेरा फिर भी आंसर कुछ तो अलग आ रहा था जो उन्होंने दिया नहीं, है। कुछ गड़बड़ किया होगा। ठीक है, क्लियर? ओके। बोलो। हाँ। चलो, तो अब हमको क्या करना है, ये फोर्स तो निकल गया हमारे पास, हाँ। 2k क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। ठीक है, अगर x बहुत छोटा है d से, हाँ ठीक, तो उसको एक्स इग्नोर कर स्क्वायर तो सकते डी स्क्वायर बाई 4 से और भी छोटा हो जाएगा, है ना। हैं। तो जब मैं ऐड करूंगा इसको एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाई 4 के साथ, तो ये वाले टर्म को एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगा, हाँ। है ना। 10 लाख में अगर 0.1 जोड़ दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, नहीं नहीं। तो उसको वैसे ही छोड़ दें। तो ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरा, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2, है ना। ये लिख दिया मैंने। अब देखो सब कुछ कांस्टेंट हो गया ना ये करने के बाद, खाली एक्स को छोड़ के एक्स, तो हाँ प्रोपोर्शनल टू एक्स। सब कुछ कांस्टेंट आ गया ना। हाँ हाँ। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मिला कि नहीं? हाँ मिला। और ये मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये जो बचा हुआ है ना एक्स को छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो क्या हो गया मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर? चलो, अब मेरे को बोला है कि कंडीशंस बतानी है कि वो मोशन कैसा हो, एसएचएम। तो एसएचएम की क्या कंडीशन होती है ये बताओ, बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं एसएचएम की? वो था ना, डायरेक्टली एफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx, तो फिर से बोलो, उसका जो क्या बोल टाइम रहे पीरियड है उस ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ समथिंग। हो? ठीक है, वो दो चीजें होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एसएचएम में दो चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो वो तो है हमारे पास। हाँ फोर्स और एक्स का प्रोपोर्शनलिटी तो हमने निकाल लिया ना। हाँ। लेकिन दूसरी चीज और होनी चाहिए कि फोर्स सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं होना चाहिए, फोर्स रिस्टोरिंग भी होना चाहिए। ओके। नहीं, रिस्टोरिंग का मतलब समझते हो हाँ, क्या? लाइक स्प्रिंग में अगर एक्सटेंड किया तो वापस पीछे भी दिखाएगा मेन पोजीशन पे। हाँ, यानी कि अगर मैं पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर ले जाके छोड़ दूं डिस्प्ले तो तो जो वापस फोर्स खींचाएगा है वो मेन पोजीशन वापस से पे। उसको मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ। ये बताओ क्या कंडीशन डालूं मैं स्मॉल क्यू पे कि फोर्स रिस्टोरिंग हो? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का नेचर अलग अलग होना चाहिए, समझे? हाँ, ताकि वो जो ऊपर गया वापस नीचे है। बिल्कुल, अगर अगर दोनों पॉजिटिव हो गए फिर तो वो ऊपर धकेल दे जाएगा ना, वो वापस ऊपर ही कैसे आएगा, जाएगा। हाँ, एसएचएम कैसे होगा? नेगेटिव हुआ तो नीचे आएगा। हाँ। समझ गए? समझा मैं। तो तीसरा वाला जो कंडीशन है वो है Q मस्ट हैव ऑपोजिट साइन ऑफ कैपिटल Q, then only the force will be restoring that will bring the particle back to the mean position। समझ रहे हो? हाँ और वो तो होना ही चाहिए, x वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d होना चाहिए। हाँ। अगर x वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d नहीं है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं करेगा। प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हाँ। जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जो आया था वो सिर्फ x वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d के लिए आया था ना, समझे? हाँ क्लियर? हाँ, क्लियर। ओके, तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का नेचर अलग होना चाहिए और x वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d होना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ। तो ये फोर्स हमने निकाला था, ये माइनस साइन लगा दिया मैंने,
आगे माइनस साइन क्यों लगाया? हाँ ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ताकि वो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाए। हाँ रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वापस से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना। हाँ Clear? तो ये मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, जो यूज करते हैं ना, के एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हो, याद है? हाँ तो ये मेरा ये पूरा जो है वो ये मेरा है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला के है। वो के अलग है, ये इस के से कंफ्यूज मत होना, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहाँ जो हाँ इक्वेशन में दिख रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो के अलग है, ठीक है। जब तो ये जो पूरा टर्म है इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग टाइम पीरियड में, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। हाँ 2 पाई रूट m बाई, डालो इसमें ये कितना है 16 k क्यू क्यू बाई डी क्यूब है ना, कर दो और k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। हाँ आ जाएगा आंसर बहुत ही आराम से। ये 2 पाई को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम डी क्यूब बाई 16 के की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई क्यूब हो कैपिटल क्यू जाएगा। स्मॉल क्यू, आ जाएगा आंसर। ये मेरा टाइम पीरियड है, देख क्या समझ गए? हाँ समझा। गुड।